मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। इतना बड़ा बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई जबकि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जला? अध्यक्ष महोदय, 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हूं। इन लोगों के कैरेक्टर को अभी हम बोलेंगे नहीं, वो चले गए। तो इन लोगों को हम इतना से जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ये क्या क्या करते हैं झारखंड में और कहा इनका ननिहाल खानदान, सब हमको बोलना नहीं चाहिए। महोदय, हम शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जब से आए, अभी परसों प्रधानमंत्री जी ने कमला नगर में बोला कि हम इमरजेंसी में यहीं रहते थे और जमुना का पानी हम पीते हैं डेली। आप रिकॉर्ड उठा के परसों के स्पीच का सुनिए कि हम जमुना का पानी पीते हैं, हम कमला नगर में ही रहते थे। प्रधानमंत्री जी हमारे कहां कहां रहते थे, कहां नहीं रहते थे, हमको आज तक समझ में नहीं आई। प्रधानमंत्री जी तिबारा आ गए, 3 बार देश के लोगों ने इन्हें बनाया। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी जो कुंभ की बात है, प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू के सबसे बड़े सनातन के विचारधारा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चले जाए, भैया सुनिए, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं अंडरस्टैंड यंग, वो साधु संतों बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी जी, मैं भैया दूसरा बात, उन्होंने अंडरस्टैंड यंग को ही उन्होंने 2000 करोड़ का लगभग उन्होंने ठेका दिया, जबकि 13 में 19 में इन्हीं को कुंभ मेला का ठेका दिया गया था। 4 लोग लगे, सारे मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट से लेकर के सारे चीज इन्हीं को था। ये कौन है, इन पर क्या इंक्वायरी होगी? अध्यक्ष महोदय, 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? इस जानकारी का कोई आधार है? अब मैं दूसरी बात नहीं करूंगा। पप्पू जी, मैं दूसरी बात, अगर इस पार्लियामेंट से कहेंगे इतनी बड़ी संख्या, इस जानकारी का आधार देंगे या आप ये आधार ही के रूप में 300 और 600 लोग मर गए? हुजूर, मैं क्या कहता, तो आप हमारे संरक्षक है, गार्जियन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली, लगभग अग्निवीर हो गया और इतना ही नहीं, नियोजित और संविदा की खेती होगी, परमानेंट नौकरी अब नहीं मिलेगा, नौकरी लगभग प्राइवेट की ओर चला गया। तो प्राइवेट में तो अध्यक्ष जी आरक्षण है नहीं, तो ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी का बच्चा तो गया। आपने तो हमला कर दिया है आरक्षण पर, 67% आरक्षण नहीं देंगे। अब जाति जनगणना की बात बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं देती। आपको एक ऐसा चीज दूंगा अध्यक्ष महोदय, एड्रल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन कंपनी, ये निजी कंपनी में सहारा इंडिया भी आता था।
सारा इंडिया लगभग 3 करोड़ लोगों का पैसा अभी झारखंड, आप तो किसी भी स्टेट के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं। आप तेलंगाना देखिए, बेंगलोर देखिए, झारखंड देखिए, झारखंड का आप जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं। झारखंड की बंद पड़ी फैक्ट्रियों का आपके रीजन में बंद हुआ। झारखंड में झारखंड की इकोनॉमी की स्थिति क्या है, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आप बंगाल पे भी चर्चा नहीं करते हैं। बिहार की जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है। तो जो लोग ये बात उठाते हैं, मेरा कहना क्या है अध्यक्ष महोदय, कि एजुकेशन पर कितना बजट आप देखेंगे, ये मेरे पास है महोदय, 2014 में 7.4, 2024 घट के हो गया 6.4, 19 में 2020-21 में 6.6 की गिरावट आ गई आर्थिक विकास दर में। महंगाई की स्थिति आप देख लीजिए सर, ये कहते हैं ना लगभग 84 से 86 करोड़ को आप कौन सा चावल दे रहे हैं आजादी के बाद, कौन सा? 84 करोड़ 5 लाख चावल पर यह देश पैदा हुआ है। हम 140 में 84 करोड़ जीडीपी की बात करने वाला है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि मेरे रुपये की गिरावट कितनी है, मेरी वैल्यू कितनी है, कृपया और पर कैपिटा इनकम सर वही हम आपसे है। 9 मिनट हो गया।